गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाली है पूरे कंज्यूमर स्पेस को। इनफैक्ट इस स्पेस से देखें तो क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स स्पेस उन्होंने कवर किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े उन्होंने सामने रखे हैं। वो कह रहे हैं कि जेप्टो वीक ऑन वीक बेसिस अगर आप देखें वीकली एक्टिव यूजर्स में सबसे आगे है और इसका आईपीओ भी अब जल्द आने वाला है। तो 1.2 मिलियन यूजर्स वीकली एक्टिव यूजर्स हैं इनके। और दूसरे पायदान पर ब्लिंकिट और जियोमार्ट नज़र आएंगे आपको और इसके 0.4 मिलियन ईच। इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के भी जो वीकली एक्टिव यूजर्स है वो 0.3 मिलियन है, लेकिन जेप्टो इस लिस्ट में सबसे आगे है। अगर आप ऐप डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लिंकिट को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। 1.6 मिलियन हाईएस्ट सबसे नंबर ऐप डाउनलोड्स हुए ब्लिंकिट के। स्विगी इंस्टामार्ट के 1.1 मिलियन है इनफैक्ट, और जेप्टो का भी इस लिस्ट में थोड़ा कम नजर आ रहा है 0.5 मिलियन। तो जेप्टो इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। अब फूड डिलीवरी की भी बात कर लेते हैं। तो जोमेटो का जो आंकड़ा आया वो वीकली एक्टिव यूजर्स में थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। वही स्विगी यहाँ पर जोमेटो से आगे नज़र आ रहा है। 1.3 मिलियन यूजर्स वीकली एक्टिव यूजर्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस फूड डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ। ब्यूटी सेगमेंट की बात की सीएलएसए ने तो यहाँ पे भी वीकली एक्टिव यूजर्स थोड़ा गिरा है। और ई कॉमर्स स्पेस की बात करें तो फ्लिपकार्ट हालांकि अभी लिस्टेड नहीं है, 4.2 मिलियन यूजर्स इसने गंवाए हैं वीक ऑन वीक बेसिस वीकली एक्टिव यूजर्स के लिहाज से। और मीशो फ्लैट रहा है और अमेजोन सबसे आगे है इस लिस्ट में। तो अगर मैं क्रक्स निकालूं पूरे डेटा का, डेटा क्रंचिंग करूं तो अभी भी ब्लिंकिट के लिहाज से अगर आप देखें तो इटर्नल रहेगा फोकस में, और ई कॉमर्स स्पेस में आप मीशो को ऑब्वियसली रडार पर रख सकते हैं। सनफार्मा पे रिपोर्ट आई है फार्मा स्पेस से ही, और अगर आप देखें तो कोटक ने सनफार्मा पे रिपोर्ट निकाली है और कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप ऐड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 1975 का रखा है, 1737 के लेवल पर काम कर रहा है, यानी कि 13% का अपसाइड तो नजर आ रहा है फिलहाल सनफार्मा में। अब समझते हैं कि हुआ क्या है। तो यूएस मेडिकेयर पायलट प्रोग्राम से कोटक का मानना है कि स्पेशलिटी ड्रग्स पर दबाव पड़ेगा और इल्यूमिया जो कि सनफार्मा का एक कारोबार है उस पर मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग का रिस्क है। लेकिन इसके बावजूद वो क्यों कह रहे हैं ऐड करने का, तो उनका मानना है कि वर्स्ट केस में ईपीएस पर लो डबल डिजिट इम्पैक्ट ही पड़ेगा, तो इम्पैक्ट लिमिटेड है, इसलिए सनफार्मा को आप इन लेवल्स पर भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट आई है रॉ मटेरियल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए, और उन्होंने कई सारे स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है। अब वायर एंड केबल्स का पहले आपने जिक्र किया तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो जेफरीज का मानना है कि Q3 में आप देखिए केबल्स एंड वायर्स के दाम 6 से 8% बढ़े हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, तो कॉपर की कीमत ही वजह है। 8% कॉपर की कीमत बढ़ी है अक्टूबर और दिसंबर 2025 में अगर हम बात करें। तो उनका मानना है कि पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल्स, इसके अलावा हैवेल्स शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री गेन्स और साथ ही डीलर्स की एक्स्ट्रा स्टॉकिंग का फायदा मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स रडार पे रहेगा। अब ईएमएस स्पेस में चले तो एम्बर जैसे स्टॉक्स भी आप रडार पे रखें, क्योंकि रॉ मटेरियल का असर 1-2 क्वार्टर्स की डिले से पास थ्रू हो सकता है। पीडिलाइट का ऑपरेटिंग मार्जिन 23 से 24% पर सपोर्ट मिल सकता है इसको वैम प्राइसेस के नरम होने से। लेकिन पीवीसी प्राइसेस 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। तो इससे क्या होगा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल पर Q3 में मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव पीवीसी प्राइसेस के गिरने की वजह से इन तीनों काउंटर्स पर आएगा। तो ये तमाम काउंटर्स रडार पर रहेंगे। फोकस में रखिए इन सबको।